क्योंकि बहू अनामिका साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, इसलिए दूसरे दिन की तरह उस दिन भी हाथ में ग्लव्स पहनकर, सर को ढककर ताकि सर का बाल न नीचे गिरे, एक एप्रन पहन के, चेहरे पे मास्क लगा के, कमला और रजनी जो गोलगप्पे खाने आए थे उन्हें साफ सफाई से गोलगप्पे खिलाती है। दीदी, आपको क्या ओसीडी की समस्या है? ये कोई समस्या नहीं है कमला, ये है सावधानी। कई तरह के वीडियोस में नहीं देखा लोग कितने गंदे तरीके से पानी पूरी खिलाते हैं। आपने देखा है तो आप कह रही है, पर जैसे ही पानी पूरी हम देखते हैं हमारे मुंह से तो वाह वाह निकलता है। ऐसा तो होते ही रहता है दीदी, है कि नहीं? हो सकता है रजनी, वो जो कर रहे हैं वो भी सही होगा। व्यापार कुछ भी हो, हमें ग्राहक तो चाहिए। अगर हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमारा व्यापार भी तो बहुत आगे चलेगा, है ना? और साथ ही साथ पुण्य भी मिलेगा। जब ये बातचीत चली रही थी तभी वहाँ पे शारदा स्कूटी से पानी पूरी कवर में डालकर लेकर आती है। बार बार समझाने के बावजूद सासू माँ ऐसे ही आ जाती है। इस बात से अनामिका को बड़ा गुस्सा आया। अब चूंकि वहाँ सड़क किनारे सारे ग्राहक खड़े थे, इसीलिए अनामिका कुछ कहती नहीं है, वो चुप रहती है। उधर ऑफिस में काम कर रहा रमेश का सेल फोन बज उठता है। बताइए पिताजी। उस वक्त प्रसाद बाहर जा रहे थे और उसी दौरान फोन करते हैं। बेटा रमेश, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हारा काम हो गया तो बता दो, मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा। मेरा अभी तक काम खत्म नहीं हुआ पिताजी, मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा, आप चले जाइए। ठीक है बेटा। इतना कहकर प्रसाद फोन रख देते हैं और सावधानी पूर्वक कार चलाने लगते हैं। स्कूटी से उतर की शारदा 2 बार छींकती है, वो भी अपने नंगे हाथों से मुंह को ढकते हुए। फिर बिना हाथ को धोए हुए ही हाथ से हाथ को रगड़ लेती है और पानी पूरी का कवर अनामिका को देने के लिए चली जाती है। तभी अनामिका शारदा को गुस्से से देखने लगती है। उन्होंने ऐसा किया था इसीलिए अनामिका को गुस्सा आ रहा था। माँ जी, मैंने आपसे क्या कहा था और आप क्या कर रही हैं? पानी पूरी खत्म होने वाला है ना, तुम्ही ने तो कहा था कि बगल वाले दुकान से पानी पूरी ले आने, इसीलिए मैं ले आई कवर में डाल के, तो इसमें कौन सी गलती कर दी? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पानी पूरी लाके आपने कोई बड़ी सी गलती कर दी है, पर साफ सफाई कहाँ है? छींक आई तो छींक दी, इसमें गलती क्या है? आप हाथ डाल के छींकी, उसके बाद उन हाथों को बिना धोए हुए ही पानी पूरी का कवर लाके मुझे दे दी। कितनी बार कहा है कि मुंह पे मास्क बांध के रहा कीजिए, पर सुनती ही नहीं। इस उम्र में भी आप ऐसा करेंगी? आपको कोई बुद्धि नहीं है? बहू, अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो घर जाके कहना। घर जाके अब मैं क्या कहूँ? जो कह रही हूँ वही कीजिए। इस तरह कहने पे शारदा चारों तरफ देखने लगती है। वहाँ पे जितने लोग खड़े थे सभी शारदा को देख रहे थे। शारदा को अपमानित महसूस होने पे वो अपना सर झुका लेती है। साफ सफाई के बिना यहाँ पर कभी मत आइएगा, अब जाइए। इस तरह से कहने पर शारदा के आंसू आ जाते हैं। फिर वो स्कूटी लेकर वहाँ से चली जाती है। सासू माँ के आंसू की परवाह ना करते हुए अनामिका वहाँ पे पानी पूरी खाने आए ग्राहकों को पानी पूरी खिलाने में लग जाती है। तब तक प्रसाद कार से घर पहुँचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं। ये क्या, जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ शारदा आके मेरा बैग लेके घर के अंदर जाती है, पर आज नहीं आई, लगता है घर पे नहीं है। सोचते हुए वो घर के अंदर आते हैं और लैपटॉप बैग रखते हैं। तभी वो देखते हैं उसकी पत्नी दुखी होकर बैठी हुई है। प्रसाद उसके बगल में जाके बैठते हैं। क्या हुआ शारदा, परेशान क्यों हो तुम? पूछने पे शारदा साफ सफाई को लेकर बहू ने किस तरह से उसे अपमानित किया पूरी कहानी उन्हें बताती है। क्या शारदा, तुम सास होने के बावजूद वो तुम्हें सड़क पर सबके सामने इस तरह से अपमानित की है? उसे रात में घर आने दो। परसों मुझ पे, आज तुम पे, कल बेटे पे चिल्लाएगी। लगता है आजकल सम्मान करना ही भूल गई है। वो गुस्से से कहते हैं। शारदा बिना कुछ कहे चुपचाप बस आंसू बहाने लगती है। यही सब हो रहा था उस दिन। 1 घंटे के बाद रमेश ऑफिस से घर लौट आता है। घर पे माँ पिताजी को दुखी देखता है। फिर उसे जो जो कुछ हुआ था साफ सफाई को लेकर सारी बातें बताई जाती है। वो गुस्से से घर से बाहर निकल आता है और आके गाड़ी में बैठ के अनामिका को फोन लगाता है। अनामिका, तुम्हारा पानी पूरी अभी तक बिका नहीं? नहीं जी, अभी मुझे और 1 घंटा लगेगा। ये सुनकर रमेश गुस्से से फोन काट देता है। ये तो बहुत गुस्से में है। लगता है जैसे ही वो ऑफिस से आए सासू माँ ने रोते रोते पूरी कहानी अपने बेटे को बता दी, इसीलिए। इस तरह सोचती है। फिर वहाँ पे जितने ग्राहक आए थे उन्हें पानी पूरी खिलाने लगती है। 1 घंटा निकल जाता है। जितने पानी पूरी वो लाई थी सब खत्म हो जाते हैं।
ठेले को ढकेलते हुए घर आती है। घर का दरवाजा खोलती है, देखती है पूरे घर में अंधेरा। ये क्या, सारा घर अंधेरा है, दरवाजा भी इस तरह खुला हुआ है, बाहर तो बिजली है ही। सासू माँ, पिताजी, अजी। ये कहते हुए अनामिका आके बत्ती जलाती है। देखती है सोफे पे शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर, आप लोग तीनों हॉल में हैं, लेकिन बत्ती क्यों नहीं जलाए? मैं कब से बुला रही हूँ, आवाज नहीं दे रहे थे, क्या हो गया आप लोगों को? इस तरह कहते हुए वो सासू माँ को देखती है। सासू माँ रो रही थी। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी। अनामिका के इस तरह से कहने पे शारदा गुस्से से खड़ी हो जाती है। एकदम दूर रहो बहू, तुम ही तो एक बहुत साफ सुथरी हो और मैं तो गंदी हूँ। मेरे पास बिल्कुल मत आना, मुझे बहुत बीमारियां हैं, तुम्हें हो जाएगी। दूर ही रहो, अच्छा है। मेरे पास तो अकल भी नहीं है ना। सुन के शारदा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। ससुर जी प्रसाद भी नाराज हो जाते हैं। परसों मैं, आज तुम्हारी सास, कल मेरा बेटा सड़क पे खड़ी होकर कहीं भी बेइज्जती करती हो, आसपास के लोगों को भी नहीं देखती। ये तरीका तुम्हारा हमें पसंद नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इतना गुस्सा आ रहा ना अनामिका, लग रहा है कि एक थप्पड़ लगाओ। बेहतर होगा कि तुम मुझसे आकर बिल्कुल बात ना करो। इतना कहकर रमेश भी वहाँ से चला जाता है। अनामिका बिना कुछ कहे चुपचाप अपना सर सोफे पे टिका के बैठ जाती है। अगले दिन सुबह जब अनामिका किचन में जाती है तो किचन का सिंक बर्तन से भरा हुआ था। उसी के साथ देखती है काउंटर पे दाल चावल सब पड़े हुए हैं। ये सब देखकर साफ सुथरा रहने वाली अनामिका को चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगती है। ये क्या, कल और परसों मेरे उठ के आने से पहले किचन साफ सुथरा था, पर आज इतना गंदा क्यों? ये सब सोचते हुए वो हॉल में जाती है। देखती है शारदा हॉल में बैठी हुई है और टिश्यू पेपर से नाक साफ कर रही है, इधर उधर टिश्यू पेपर फेंक रही है। क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हैं? हमें तो कोई अकल ही नहीं है बहू, पता नहीं कब आएगी, तब हम सीख लेंगे। तब तक तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। मुझे पता है माँ जी, आप ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हैं, अनामिका कहती है। फिर शारदा गुस्से के मारे, हाँ, मैं जानबूझ के कह रही हूँ। सड़क पे जब लोग मुझे देख रहे थे, बिना सोचे समझे तुमने क्या कुछ नहीं कहा, और अब तुम। ऐसा कही रही थी तभी प्रसाद और रमेश तैयार होके ऑफिस के लिए नीचे आते हैं। वो अनामिका की परवाह नहीं करते। ये देखकर अनामिका सासू माँ के पैर पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, सबके सामने मुझे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, अपमान नहीं करना चाहिए था। अनामिका चाहे कितना भी मना ले पर शारदा मानी नहीं। प्रसाद और रमेश तब तक तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अनामिका परेशान होकर घर का काम काज खाना पकाने लगती है। शारदा उसी घर में रहकर अनामिका का पकाया खाना नहीं खाती है, वो अलग से खाना पकाती है और खाती है। अनामिका परेशान होकर पानी पूरी बेचना ही बंद कर देती है। एक दिन शारदा सब्जी लेकर बाजार से आ रही होती है। उसे कमला और रजनी मिलती है। सासू माँ, आजकल अनामिका दीदी पानी पूरी नहीं बेच रही है। तुम मुझे क्यों सासू माँ कह रही हो? आप अनामिका दीदी की सास है तो हमारी भी हुई ना। बहुत हो गया। साफ सफाई से अनामिका अगर पानी पूरी नहीं बेच पा रही है तो क्या तुम लोगों को कहीं और पानी पूरी नहीं मिल रहा है? ऐसा मत कहिए, जो लोग घर पे रहते हैं उन्हें लगता है ऐसी साफ सफाई वाला अनामिका दीदी जैसा पानी पूरी चाहिए। अच्छी आदत है ना। हाँ चाची, एक दिन मेरी सहेली सितारा शुभम के पास पानी पूरी खाने गई तो पानी पूरी से लंबा बाल निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उन्हें जुकाम हुआ तो उसी हाथ से मुंह ढकता है और फिर उसी हाथ को ले जाके अगर खुजली हुआ तो खुजलाता है, फिर उसी हाथ से हमें पानी पूरी खिलाता है। खा के तो बीमार पड़ जाए कोई भी। इस तरह की बातें सुन के शारदा कुछ जवाब नहीं देती और मनी मन सोचने लगती है। मेरी बहू की साफ सफाई की वजह से वो हमेशा स्वस्थ रहती है और लोगों को पानी पूरी खिला के वो चाहती है कि वो लोग भी स्वस्थ रहे। उस दिन जो मैंने किया वो सोच कर ही मुझे बुरा लग रहा है। उस दिन जो कही थी हो सकता है गुस्से से कही हो, पर जानबूझ के नहीं कहा। सोचते हुए शारदा घर आती है। सोफे पे अनामिका उस वक्त दुखी होकर बैठी हुई थी। उसे देखकर शारदा गौर न करते हुए सीधा अंदर चली जाती है। फिर हाथों में ग्लव्स, सर में टोपी लगा के, एक एप्रन पहन के वो अनामिका के सामने आती है। उस तरह सासू माँ को देखकर अनामिका मन ही मन बहुत खुश होती है। चलो बहू, हम पानी पूरी बेचते हैं। फिर साफ सुथरी वाली बहू रानी अनामिका के साथ शारदा भी पानी पूरी बेचने लगती है और इस तरह सास बहू खुशी खुशी पानी पूरी बेचने लगती है। साफ सुथरा
हाइजीन मेंटेन करने वाली अनामिका का पानी पूरी का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। अमीरों का बहुत बड़ा घर, अनामिका निवास। उसके सामने बगीचे में बैठे सुदर्शन और उसकी पत्नी अपर्णा बात कर रहे होते हैं कि अपनी बेटी की शादी वो कैसे करवाएंगे। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना था अपर्णा। अरे क्यों, बहुत बहुत धन्यवाद क्यों कहना है? मेरे दोस्त प्रसाद को मेरे समधी बनने का मौका देने के लिए। वो चर्चा कर ही रहे थे, तभी 25 साल की मॉडर्न ड्रेस में अनामिका, जो हाथ में एक छोटा सा हैंड पर्स ली हुई थी, वहाँ पे आती है। उसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। मम्मी, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। क्या तुमने रमेश को बुलाया है? बेटी अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती करेगी, उस बीच में रमेश क्या करेगा? वो बात नहीं अपर्णा, हमारी बेटी की तो रमेश के साथ सगाई हो चुकी है। हाँ बेटा, अब तो तुम्हारी सगाई हो गई है। अब से तुम इस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहन के मत घुमा करो। साड़ी पहनो, साड़ी में लड़कियां बहुत सुंदर लगती है। अरे माँ, आज लास्ट है, कल से मैं साड़ी ही पहना करूंगी। नहीं, जाओ अभी जाके साड़ी पहनो और रमेश को फोन करो और फिर तुम दोनों साथ में ही जाओ। इस तरह कहने पे अनामिका अंदर चली जाती है। 10 मिनट के बाद अनामिका एक सुंदर सी साड़ी पहन के मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास लौट आती है। बेटी को साड़ी में देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर अनामिका अपना फोन निकाल के रमेश को फोन लगाती है। मैकेनिक शेड में कार रिपेयर कर रहा रमेश का फोन बज उठता है। अरे ये क्या, अनामिका भी फोन कर रही है? वो तो बिल्कुल मानो कि अहंकार की पुतली है। अहंकार मतलब अनामिका। इस तरह सोचते हुए वो फोन उठाता है। बताओ अनामिका। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आप आएंगे क्या? अभी संभव नहीं होगा अनामिका, एक कार की डिलीवरी है, तुम अपनी सहेलियों के साथ चली जाओ। इतना कहकर रमेश फोन रख देता है। अनामिका इस बारे में अपने माँ पिताजी को खुल के बताती है, वो भी मान लेते हैं। फिर अनामिका खुशी खुशी गाड़ी में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। उधर शारदा और प्रसाद लकड़ी के चेयर पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अगर रमेश और अनामिका की शादी होती है तो किस्मत में यही लिखा है। कभी आपने उनके बुरे वक्त में मदद की थी, वही याद रखे आज वो अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बना के भेज रहे हैं। सुदर्शन बाबू जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। इस तरह बातचीत करते हैं और बेटी की शादी को लेकर वो मन ही मन खुश होते हैं। अनामिका बहुत तेजी से अपनी गाड़ी चला रही होती है। अचानक से उसका पसंदीदा पानी पूरी का ठेला दिखता है रास्ते पे। वो ठेले के पास जाके अपनी गाड़ी को वहीं पे रोकती है। फिर वहीं पे स्टूल पे बैठ के वो मजे से पानी पूरी खाती है। तभी वहाँ पे एक महर्षि चलते चलते अनामिका के पास आते हैं। अनामिका के पास आकर वो अनामिका के बगल वाले स्टूल पे बैठ जाते हैं। अनामिका को अच्छा नहीं लगता। अनामिका अपना पानी पूरी फेंक के उस महर्षि को एक लात मारती है। इस वजह से महर्षि दूर में जाके गिरते हैं। अनामिका महर्षि को गुस्से से देखने लगती है। आपकी इतनी हिम्मत, गंदे कपड़े पहन के अमीर लड़की के बगल में आकर आप इस तरह बैठ गए, मैं आपकी जान ले लूंगी। महर्षि जो जमीन पे पड़े हुए थे वो जमीन से उठते हैं और फिर गुस्से से अनामिका को देखने लगते हैं। पैसे, खूबसूरती, ये सब अहंकार बन के तुम्हारे सर पे चढ़ गया है। अब तुम्हारे 5 सर हो जाएंगे, तुम बदसूरत लगोगी। जो लोग तुम्हें देखेंगे वो तुम्हारा हंस के मजाक उड़ाएंगे। ये है मेरा श्राप। इतना कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। अमीर अनामिका भी बिना कुछ कहे पानी पूरी खाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका देखती है कि उसके सर में 5 सर आ गए हैं। अनामिका शीशे में खुद को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने माता पिता को जाकर अपना 5 सर दिखाती है। वो दोनों बस आश्चर्य होकर देखते ही रहते हैं। आखिर में ये सब होने की वजह क्या है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अनामिका वहाँ पे जो कुछ हुआ था वो अपने माँ पिताजी को बताती है। अब वो महर्षि हमें कहाँ मिलेंगे? ये 5 सर कैसे गायब होगा? शादी में बस 1 ही हफ्ता बचा हुआ है। लड़के वालों को अगर पता चल जाए तो वो क्या कहेंगे? इस तरह से वो सोचने लगती है। उस दिन से अनामिका अपना 5 सर लेकर कहीं नहीं जाती है, बस घर पे रहकर दुखी होती रहती है। ये सब अपर्णा से देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए एक दिन वो अनामिका से कहती है, अनामिका, अगर तुम इस तरह से घर पे रहोगी और परेशान होगी तो कैसे चलेगा बेटा?
जाओ बाहर जाके पानी पूरी खा के आओ। इस तरह कहने पे अनामिका अपनी गाड़ी में बैठकर पानी पूरी ठेले के पास जाती है पानी पूरी खाने। वहाँ पे मौजूद जितने लोग थे अनामिका के सर पे 5 सर देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सड़क पे सो रहे जितने कुत्ते थे वो उठकर अनामिका को देखकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं, जिस वजह से अनामिका को शर्म आने लगती है और वो रोते रोते गाड़ी में बैठकर जल्दी घर वापस आ जाती है। फिर एक दिन अचानक से शारदा, प्रसाद और रमेश को अनामिका के 5 सर वाली बात पता चलता है। वो सुदर्शन के घर मिलने आते हैं। 5 सर वाली अनामिका इतनी भयानक लग रही थी कि सभी लोग घबरा जाते हैं। पिताजी, मैं ये बदसूरत 5 सर वाली अनामिका से शादी नहीं करूँगा। इस तरह रमेश जिद पकड़ लेता है। इस बात पे शारदा और प्रसाद कुछ कह नहीं पाते। अनामिका ये सब देखकर रोने लगती है। तब जाके सुदर्शन कहते हैं, अरे बौने प्रसाद, अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब मैं बेटी के बाप होने के नाते कह रहा हूँ, एंगेजमेंट होने के बाद अब तुम्हारा बेटा कह रहा है कि वो शादी नहीं करेगा और तुम उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। वो तो ठीक है, पर जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तुम कैसे करोगे? भरपाई? मैं क्यों दूं भला भरपाई? अगर मेरी बेटी बाहर जाती और लोग उसके बारे में भला बुरा कहते तो हम मान लेते कि चलो हमारी बेटी में खामियां हैं, हम ही गलत है। पर मेरी बेटी एक छोटी सी गलती कर बैठी और उसकी सजा ये भुगतना पड़ रहा है। कैसे इस श्राप से मुक्ति मिले ये नहीं सोच के आप लोग कह रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे। क्या ऐसा कहकर आप लोग सही कह रहे हैं? इस तरह कहने पे शारदा और प्रसाद सोचने लगते हैं। फिर रमेश को वो बाहर ले आते हैं और जैसे तैसे समझा के उसे शादी के लिए तैयार कर लेते हैं। फिर रमेश ना चाहते हुए भी 5 सरों वाली अनामिका से शादी के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो तीनों घर के अंदर आते हैं। उधर परेशान होकर, अजी बेटी तो कहीं नहीं मिल रही है। ये सुनकर लोग और परेशान हो जाते हैं। फिर सभी लोग एक एक दिशा में निकल जाते हैं ढूंढने। सभी से वो पूछताछ करते हैं कि 5 सर वाली अनामिका को कहीं देखा है कि नहीं। एक बुजुर्ग इंसान कहते हैं कि पहाड़ की तरफ जाते हुए उन्होंने देखा है। देर न करते हुए रमेश पहाड़ों की तरफ भागते हुए जाता है। तब तक अनामिका पहाड़ के ऊपर चढ़ चुकी थी। पहाड़ पे चढ़ के वो वहाँ से कूदने ही वाली थी कि एक महर्षि उसे बचा लेते हैं। अनामिका घबराते हुए रोने लगती है। फिर महर्षि को देखकर वो उन्हें प्रणाम करती है। रोते रोते बिलखते हुए वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी। अमीर होने के अहंकार की वजह से मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। मैं ये 5 सर लेके घर से बाहर नहीं जा सकती। लोग मुझे देखकर बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐसे तक कि कुत्ते भी देखकर मुझे काटने आते हैं। इस तरह कहने लगी। तब तक वहाँ पे रमेश पहुँच जाता है और महर्षि को देखकर प्रणाम करता है। अनामिका, तुम्हारे कहने से पहले ही मुझे सब पता है। तुम्हारे ऊपर मेरी नजर है। अगर तुम चाहती हो इस श्राप से मुक्ति पाना तो तुम्हें अच्छा काम करना होगा। एक एक अच्छे काम के बदले में तुम्हारा एक एक सर गायब होगा और इस तरह तुम्हारा असली सर वापस आ जाएगा। स्वामी जी, फिर कौन सा अच्छा काम करना है, जरा वो भी बता दीजिए। बेटा, मैं ये नहीं बता सकता। अनामिका को खुद पता करना होगा। वो जरूर अच्छा काम करेगी। जाओ तुम लोग, जाके शादी कर लो और बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताओ। स्वामी जी के कहे मुताबिक वो दोनों वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। फिर अच्छा दिन देखकर 5 सर वाली अनामिका से रमेश की शादी हो जाती है। अनामिका बहू बन के ससुराल में कदम रखती है। 5 सरों वाली अनामिका सासू माँ के कहे मुताबिक हर काम करती है। एक दिन अनामिका के घर में एक बुजुर्ग महिला आती है जो कहती है कि भूखी है। अनामिका उसे खाना खिलाती है, पर वो महिला खा नहीं पा रही थी। अनामिका खुद उसके बगल में बैठ के बहुत ही प्यार से उसे खाना खिलाती है। इसी के साथ अनामिका का एक सर उसके धड़ से अदृश्य हो जाता है। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। अगले दिन एक प्राइवेट अस्पताल में कावेरी नाम की एक महिला रो रही होती है। उसे देखकर अनामिका उसके पास जाती है। क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? क्या कहूँ, बेटी को तेज बुखार था, इसीलिए अस्पताल लाई थी जांच कराने के लिए। उन्होंने कहा तुरंत एडमिट करना होगा और उसके लिए 50,000 रुपए देने होंगे। मैंने अपने घर को गिरवी रख के पैसे दिए। अब वो मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दे रहे हैं। इतना कहकर कावेरी बहुत दुखी होती है। तुरंत अनामिका कावेरी को साथ लेकर दिवाकर, जो अस्पताल के मालिक थे, उसके पास जाती है। वो जाके सीधा कुर्सी पे बैठ जाती है और पूरी बात खुल के बताती है।
दिवाकर के तो पसीने छूट जाते हैं। फिर वो डरते हुए कहता है, सॉरी मैडम, हम उन्हें उनकी बेटी से अभी के अभी मिलवाते हैं। जो भी ट्रीटमेंट हुआ और जितने भी पैसे लेंगे हम उसे वापस भी दे देंगे। ये सब देखकर कावेरी खुश होकर अनामिका को नमस्ते कहती है। अनामिका भी बदले में उसे नमस्ते करती है। इसी के साथ अनामिका के सर पे दूसरा सर भी देखते ही देखते अदृश्य हो गया। देखकर अनामिका भी बहुत खुश होती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन अपाहिज लोगों के लिए रास्ते के बगल में ही अनामिका अन्नदान का व्यवस्था करती है। फिर एक और सर अदृश्य हो जाता है। अगले दिन अनामिका अनाथ आश्रम जाके वहाँ के बच्चों को कपड़े दान करती है। फिर एक सर जो बचा था वो भी अचानक से अदृश्य हो जाता है। अब अनामिका साधारण हो जाती है, बहुत ही खूबसूरत और पहले जैसे एक साधारण महिला। अपने शुद्ध मन को लेकर वो सासू माँ के घर पे एक दिया जलाती है। उस दिन से वो गरीब जरूरतमंद लोगों को मदद करने लगती है और परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।